हो मेरे प्रिय, यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस रविवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रखकर मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म हो। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस रविवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आंखी, वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना।
अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दानिस्त सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का इसका जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जग डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आज कहते हैं उपहान भर दे, उन्हें उनकी सजा देते वक्त है। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। रविवार तक समय दे दीजिए, यह रविवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का बेशवाह रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचना, और जब तक आप ये उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, इतनी यानी कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कि कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस रविवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है, और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है तो फिर अर्यादी तथ्य आते हैं। वह अता नहीं, वह चौकाजी है। दुखों का अंतिम पड़ाव आता है तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस रविवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं, और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो नुकसान तुझे हुआ है वह पाप गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा।
जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वहीं नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है। वह जैसा आया वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, उस विषय पासयाम एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, बहाद ना आया, वे अब खुद बर खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा। वो खतरा हूं, सम्मान से श्रद्धा, श्रुति को मायने श्रद्धा, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे। अब वैरी ऊंचाई से चौंकेंगे, और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है, और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वह सारी प्रार्थनाएं तेरी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली है। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है
और तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिले, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है, अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे आए जैती तेरे जीवन में हर भी दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद है। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, बाप वो शायद कहते हैं, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? यह दुखों का सिलसिला तू सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, तितहम, फलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे अनहानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह हठ मां या मां, अब क्या अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे। और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का ना देख के इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा।
मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित हो। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूं, और कह दे, बाबा अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रण रोशन हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थीं, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, तैती, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, एक अनिशम सांप, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे और तेरे अपने अधिक अब तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा, और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा यह जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, शासन शरीरपन श्याम है, सिर्फ सफलता है। मैं नियम कारोली बाबा वचन देता हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बने। इसीलिए अब उठ, मुस्कुरा और कहा, आशा ने आज कहे जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है बाबा। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और पहले से 100 गुना, यदि से 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे अपने
जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे बिना शिकायत किए। कभी तेरी तरह हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब बाबा खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस नियम करौली बाबा का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता। यह बात आपके घर के पास वाले चौथे घर की है। वहां जो परिवार रहता है उनके बारे में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो आपकी जिंदगी को हिला सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप महादेव पर भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह कोई जिज्ञासा या अफवाह नहीं है, बल्कि स्वर्ग से भेजा गया सीधा संदेश है, आपकी सुरक्षा और आपके भाग्य से जुड़ा हुआ। सोचिए कितनी बार आप उस घर के सामने से गुजरे होंगे, नजरें मिली होंगी, शायद कुछ शब्द भी बदले होंगे। आपको हमेशा लगता रहा होगा कि यह एक आम परिवार है, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। वे एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसकी गूंज आपके जीवन तक पहुंचेगी। बंद दरवाजों के पीछे जो बातें हो रही हैं उनमें आपका नाम लिया जा रहा है, वह बातें जिनका आपको अब तक अंदाजा तक नहीं था। महादेव कहते हैं, डरो मत, जो उजागर होने वाला है वही तुम्हारे उद्धार का हिस्सा है। जो राज सालों से दफन था अब सामने आएगा, क्योंकि तुमने बहुत इंतजार किया, बहुत प्रार्थना की, चुपचाप सहा और भरोसा बनाए रखा। अब सत्य को सामने आना ही होगा। आपको जल्द ही अजीब से संकेत दिखने लगेंगे। जब भी उस चौथे घर के पास से गुजरोगे, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी, जैसे बेचैनी हो, लेकिन असल में वह दिव्य चेतावनी है। आप वह महसूस करोगे जिसे अब तक छुपाया गया था। उनके इरादे, उनकी चाल और वह तनाव जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती, आपकी आत्मा पहचान लेगी। भगवान ने उन दरवाजों के पीछे की योजनाएं देख ली हैं। वहां हर कोई दोषी नहीं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति आपके बारे में वह राज छुपाए बैठा है जिसे उसने कभी जाहिर ना करने की कसम खाई थी। लेकिन अब उसका दिल बदल रहा है, वह टूटने के कगार पर है। बहुत जल्द वह कबूल करेगा और छुपा सच बाहर आएगा। और जब ऐसा होगा तो हो सकता है वह संदेश आपको एक अजीब तरीके से मिले, कभी एक दस्तक बनकर, कभी किसी अनजान की चिट्ठी, या यहाँ तक कि किसी गुमनाम फुसफुसाहट के जरिए। लेकिन एक बार वह सच सामने आया तो आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा। यह रात दो चीजों का प्रतीक होगा, एक चेतावनी और एक इनाम। चेतावनी इसलिए क्योंकि आपके दुश्मनों ने कितनी गहराई से आपको फंसाने की कोशिश की, और इनाम इसलिए क्योंकि आपकी आस्था और धैर्य को अब सम्मान मिलने वाला है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें हर बार दयालुता से चलते देखा। मैंने देखा कि कैसे तुमने दूसरों की मदद की, तब भी जब तुम्हारे अपने जख्म ताजा थे। तुम चुप रहे, बचाव नहीं किया, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें फल मिलेगा। उस घर के एक सदस्य के सपनों में वर्षों पहले तुम्हारा चेहरा दिखाया गया था। उन्हें एक चेतावनी दी गई थी, लेकिन डर के कारण वे चुप रहे। अब वह दबाव फिर से बढ़ रहा है। वे रात रात भर जाग रहे हैं, अजीब आवाजें सुन रहे हैं, सपनों में तुम्हें देख रहे हैं। उनकी आत्मा अब उन्हें मजबूर कर रही है कि वह सच सामने रखें। याद रखना, यह सिर्फ पड़ोस का नाटक नहीं है,
एक दिव्य योजना है। भगवान ने तुम्हें यहाँ आराम के लिए नहीं बल्कि टकराव के लिए रखा है। सत्य और समय का टकराव। शत्रु ने तुम्हें भटकाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। चौथा घर अब उस रहस्य का केंद्र है जो आपके भाग्य की दिशा बदल देगा। महादेव चेतावनी देते हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा से खेलने की कोशिश की थी। उनमें से एक ने आध्यात्मिक नियम तोड़े और अंधकार की शक्तियों को आमंत्रित किया। वह शक्ति तुम्हें छू नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारे रक्षक देवदूत हर पल तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वह शक्ति उनके पास ही रुक गई और अब उसी ने उन्हें घेर लिया है। अब वे डर में हैं। वे तुम्हारे पास आएंगे, सिर्फ संदेश लेकर नहीं बल्कि सवालों के साथ। वे तुमसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिन्हें वे खुद भी नहीं समझते, और तब तुम्हें बुद्धिमानी और विवेक के साथ जवाब देना होगा। याद रखो, यह समय ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जो होने वाला है वह तुम्हें डराने नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। सत्य का यह प्रकटीकरण तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। दृढ़ रहिए, लेकिन आत्मा की आवाज को सुनते हुए कदम बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले शब्द या तो आपके घावों को भर देंगे या फिर गहरी उथल पुथल खड़ी कर देंगे। चौथे घर से जो रहस्य सामने आएगा वह आपके दिल को तोड़ सकता है, लेकिन उसी क्षण आपको आजाद भी कर देगा। शुरू में गुस्सा आ सकता है, सवाल उठ सकते हैं, उन्होंने यह सच पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन याद रखिए, ईश्वर का समय ही सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर यह बात बहुत पहले सामने आ जाती तो शायद आप उसे सहन करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अब आप तैयार हैं। आपकी आत्मा अब मजबूत है, आपकी समझ और आपका अधिकार अब अटल है। यही वजह है कि भगवान ने इंतजार किया और अब समय आ गया है। अब खुद को तैयार कीजिए, अपने घर को तैयार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, खासकर अपने मुख्य द्वार और उस दीवार के पास जो चौथे घर से सटी है। अपने घर को पवित्र कीजिए। मंत्रों और शास्त्रों की आवाज गूंजाइए, क्योंकि जैसे ही सच सामने आएगा वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान उठेगा। कुछ अच्छी कुछ बुरी आपकी आवाज, आपका विश्वास और आपके देवदूत मिलकर उस ऊर्जा को दिशा देंगे। जैसे ही रहस्य उद्घाटन होगा, आप उसे सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपने शरीर में महसूस करेंगे। एक कंफी, एक गर्म लहर या दिल की धड़कन आपको संकेत देंगे। यही वही क्षण है जिसकी चेतावनी स्वर्ग ने दी थी, और उस क्षण के बाद सब कुछ बदलने लगेगा। दरवाजे खुलने लगेंगे। जो धन रुका हुआ था वह आना शुरू होगा। जो लोग आपको भूल गए थे वे लौटने लगेंगे। जिन जगहों पर आपका नाम बदनाम किया गया था वहां आपकी सच्चाई सामने आएगी। जिन अवसरों से आप चूक गए थे वे दोबारा आपके सामने आएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह आशीर्वाद जिम्मेदारी के साथ आता है। सच प्रकट होने के बाद अज्ञानता अब ढाल नहीं रह जाती। आपको अपने पूरे अधिकार में खड़ा होना होगा। आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा पहले से कहीं ज्यादा करनी होगी। अपने घर को हर दिन आशीर्वाद देना होगा और बहुत समझदारी से तय करना होगा कि आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी आवाज तक किसकी पहुंच है, क्योंकि अब आप उस ज्ञान में चल रहे हैं जो औरों के लिए अभी भी रहस्य है। यही ज्ञान आपको एक संरक्षक बनाता है। महादेव कहते हैं, आप अपने पड़ोस में एक दीपक की तरह हैं। आपकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां असहज हो उठी। लोग अपने डर और अपने छिपे हुए राजवती आप पर थोपने लगे। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप बस शक्ति रखते हैं, और यही शक्ति दूसरों के छुपे हुए सच को उजागर करती है। यही वजह है कि चौथे घर के लोग आपको इतनी बारीकी से देखते रहे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ भय से, और उनमें से एक व्यक्ति असल में जानता है कि आप कौन हैं। वह क्षण जब वह आपके पास आएगा,
अब आ चुका है। आपको डर कर नहीं, अधिकार के साथ जवाब देना है। जीवन की बात करनी है, शांति और सुरक्षा की बात करनी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके द्वार पर भगवान खड़े हैं। आपके हृदय को दूतों ने ढक रखा है। आपके रक्षक देवदूत ने पहले ही इस बातचीत की तैयारी कर दी है। आप ना तो लड़खड़ेंगे ना पीछे हटेंगे। आप अडिग खड़े रहेंगे, क्योंकि इसके लिए ही आपको चुना गया था। महादेव कहते हैं, आपका स्थान कोई संयोग नहीं है। आपको ठीक उसी जगह रखा गया ताकि यह रहस्य आपके सामने आ सके। आपको इस दबाव से गुजरने दिया गया क्योंकि भगवान जानते थे कि आप इसे सह सकते हैं। आप एक तोड़ने वाले हैं, सत्य को उजागर करने वाले प्रकाश के वाहक, और यह क्षण आपका है। जो कुछ अंधेरे में छिपा था अब प्रकाश में आ रहा है। चौथे घर के लोग अब इसे दबा नहीं पाएंगे। अगले कुछ दिनों पर ध्यान दीजिए। सपने, संकेत, अचानक होने वाले बदलाव। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आध्यात्मिक फिल्म में जी रहे हो, लेकिन यह कल्पना नहीं है, यह पूर्ति है। भविष्यवाणी अब वास्तविकता बन रही है। आप एक आध्यात्मिक नेता की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे आपने यह मांगा हो या नहीं। और हाँ, वह कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ है, देवदूत आपके साथ चलते हैं, और ईश्वर ने आपको प्रकाश और अंधकार के बीच खड़ा किया है। यह पल हमेशा से आ रहा था, बस आपको इसका अंदाजा नहीं था कि यह इस तरह आएगा। लेकिन अब जब यह सामने है तो साहस के साथ आगे बढ़िए। गहराई से प्रार्थना कीजिए, सावधानी से बोलिए, और पूरी तरह विश्वास रखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन का मोड़ है। आपके उद्देश्य के अगले अध्याय का द्वार अब खुल चुका है, और इसकी शुरुआत चौथे घर से आने वाले उस रहस्य से होगी। महादेव अंत में कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। अब ध्यान से सुनो। यही कारण था कि यह संदेश तुम्हें भेजा गया। यही वजह थी कि स्वर्ग ने बोलने का आदेश पाया। यही कारण था कि न्याय देर से आया, ताकि सबसे पहले सत्य तुम्हारे सामने रखा जा सके। और अब जब तुम जान चुके हो तो कार्रवाई करो। अब जब देख चुके हो तो प्रार्थना करो। अब जब सुन चुके हो तो उठ खड़े हो। यह तुम्हारा समय है, इसे नजरअंदाज मत करो। रहस्य उद्घाटन अब शुरू हो चुका है, और यह प्रक्रिया अब रोकी नहीं जा सकती। सदमे के लिए तैयार रहो, सच्चाई के लिए तैयार रहो, आजादी के लिए तैयार रहो। स्वर्ग पहले ही हिल चुका है और न्याय की तलवार गिर चुकी है। जो जाल तुम्हारे लिए रचा गया था वह टूट चुका है। लेकिन याद रखना, यह बिना टकराव के समाप्त नहीं होगा। ईश्वर के दूतों ने उस फंदे को विफल कर दिया। वह बातचीत जिसे तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना थी, अब उलट गई है। जो नुकसान पहुंचाने का इरादा था, वही अब तुम्हारे पक्ष में एक दिव्य गवाही बन चुका है। लेकिन सुनो, जाल टूट गया है, इसका मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब सतर्क रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पर्दाफाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औरत का आध्यात्मिक मुखौटा उतर चुका है। उसकी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। उसके झूठ अब कांप रहे हैं। उसकी नकली रोशनी बुझ रही है। लेकिन यही वह घड़ी है जब वह सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब वह हताश है। उसे पता है कि उसकी पकड़ छूट रही है। उसे पता है कि तुम जाग चुके हो, और हताश आत्माएं इस भ्रम को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अराजकता, अपराध बोध, झूठी माफी या नकली सुलह तक उसके छलावे में मत फंसना। उसके आंसू सच्चे लग सकते हैं, उसकी बातें दिव्य प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ आवरण है। याद रखो, एक बार जब मुखौटा उतर जाता है तो दुश्मन का अंतिम सहारा सहानुभूति ही होती है। यह उसे बचाने का समय नहीं है, यह पीछे हटने का समय नहीं है। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने पूरे अधिकार और पवित्र शक्ति के साथ खड़े होकर घोषणा करनी होगी,
मैं आराम नहीं आज्ञाकारिता चुनता हूं। मैं उलझन नहीं स्पष्टता चुनता हूं। मैं लोगों की राय नहीं अपना उद्देश्य चुनता हूं। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण अब हमेशा के लिए बदल चुका है। यह शांति तुम्हें अजीब लग सकती है। तुम्हें एक खालीपन महसूस हो सकता है। जहां पहले गहरा जुड़ाव था, लेकिन यह अकेलापन नहीं है, यह दिव्य शून्यता है। स्वर्ग ने तुम्हारे वातावरण को शुद्ध किया है। देवदूतों ने उन सब चीजों को हटा दिया है जो तुम्हारे अभिषेक को दूषित कर रही थी। यह खालीपन असल में मुक्ति की ध्वनि है। यही स्पष्टता की कीमत है। इस शुद्धिकरण के बाद ईश्वर अब तुम्हारे भीतर कुछ नया रोप रहे हैं। एक ऐसी शांति जिसे तुम्हें अब तक कभी अनुभव नहीं हुआ। यह वह बनावटी शांति नहीं है जिसमें तुम्हें दिखावा करना पड़ता था। यह वह बेचैन शांति नहीं है जिसमें तुम आध्यात्मिक अंडों के छिलकों पर चलते थे। यह गहरी आत्मस्तरीय शांति है जो केवल युद्ध के बाद आती है। याद करो, तुम्हारे जीवन पर महीनों से युद्ध चल रहा था। आत्मा की गहराई में अंधकार के परिषद तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की योजनाएं बना रहे थे। तुम्हारा नाम स्वर्ग और नर्क दोनों जगह लिया गया। इसी वजह से हमले इतने चुपचाप और भ्रामक थे। दुश्मन तुम्हें सीधा नष्ट नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि तुम खुद अपनी उलझनों, गलत भरोसों और झूठे बंधनों में गिर जाओ। और जिस स्त्री का अभी पर्दाफाश हुआ है, वह उसी का सबसे प्रिय हथियार थी। वह लगभग सफल हो गई थी। कई रातें उसने तुम्हें इतना थका दिया कि तुमने अपने बुलावे से मुंह मोड़ने का सोचा। कई सुबह तुमने भ्रम और आत्मसंदेह में गुजारी। उसने तुम्हारे पवित्र स्थानों तक पहुंचकर आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की। उसके शब्द कभी चापलूसी के आवरण में आए, कभी मदद की पेशकश में, लेकिन हर बार उनके पीछे एक जाल छिपा था। उसने प्यार का दावा किया, लेकिन वह कभी प्यार नहीं था। वह सहानुभूति के भेष में छिपी ईर्ष्या थी। उसे तुम्हारे करीब रहना था ताकि वह तुम्हारी शक्ति का अध्ययन कर सके और तुम्हारे अनुग्रह की नकल कर सके। लेकिन नकल करना महारत नहीं है। ईश्वर का दिया वरदान नकल से प्राप्त नहीं होता। उसने कोशिश की पर असफल रही। महादेव कहते हैं, अब उसे जाने दो, पीछे मत देखो, सफाई मत दो, कोई बातचीत मत करो। यह त्याग नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। और आज्ञाकारिता कभी कभी दर्द देती है, तुम्हें ठंडा या बेरहम दिखाती है, लेकिन यह अहंकार नहीं, यह उत्थान है। याद रखो, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी चुप्पी से वफादार होते हैं। जैसे ही तुम सच बोलना शुरू करते हो, वे युद्ध छेड़ देते हैं। यही वजह है कि वह अब इस तरह प्रतिक्रिया कर रही है, क्योंकि तुम्हारी जागृति उसकी स्थिति को खतरे में डालती है। तुम्हारी सीमाएं उसके छल को तोड़ देती हैं। अब सुनो, तुम्हारी स्पष्टता वही दर्पण है जिसका सामना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी पुरानी कहानी में उसका एक किरदार था, लेकिन तुम्हारे नए अध्याय में नकली पात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर ने वह पन्ना फाड़ दिया है और तुम्हें नया अध्याय सौंपा है। यह नएपन का पन्ना है। यह अचानक आए उलटफेर का मौसम है। अब वह सब कुछ ब्याज के साथ तुम्हारे पास लौटेगा जिसे उसने छीनने की कोशिश की थी। यही वह समय है जब जो लोग उसके झूठ की वजह से तुमसे दूर चले गए थे, वे सच जानकर टूटे हुए, रोते हुए और माफी मांगते हुए वापस आएंगे। लेकिन वे तुम्हारे कहने पर नहीं लौटेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वर्ग ने उनकी दृष्टि को पुनः व्यवस्थित कर दिया है। जिसे उसने दफनाने की कोशिश की थी, उसे ईश्वर पुनर्जीवित कर रहे हैं। जिसे उसने श्राप देने की कोशिश की थी, उसे ईश्वर आशीर्वाद में बदल रहे हैं। जिसे उसने मोड़ने की कोशिश की थी, उसे ईश्वर सीधा कर रहे हैं। और वही स्थान जहां उसने सोचा था कि तुम्हें अपमानित किया जाएगा, अब वहीं तुम्हारे सार्वजनिक सम्मान की नींव बनेगा। लेकिन समझदारी से चलना, क्योंकि यह खुलासा भले ही आत्मिक स्तर पर हो चुका है, इसके कुछ हिस्से प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे सामने आएंगे।
हो सकता है कि वह अब भी शांत दिखे, उसका प्रभाव अब भी दिखाई दे, उसके श्रोताओं का ध्यान अब भी उसकी तरफ हो, लेकिन यह सब झूठा है। महादेव कहते हैं उसका समय समाप्त हो चुका है, उसकी आवाज खोखली है, उसका अनुग्रह नकली है, उसका मंच अस्थाई है, उसका पतन जारी है। और जब यह होगा तब तुम्हारे भीतर अपराध बोध जगाने की कोशिश होगी। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत हो, तुम्हें आगे बढ़कर बचाव करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यह स्वर्ग के न्याय की पूर्ति है। जो तुम देख रहे हो वह क्रूरता नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। बहुत लंबे समय से ईश्वर ने धैर्य रखा, बहुत लंबे समय से झूठ चलता रहा, बहुत लंबे समय से चालाकी ने समय चुराया, लेकिन अब समय ने उसे पकड़ लिया है। अब वह सच्चाई से बच नहीं सकती। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अब एक नए संरे, एक नई सुरक्षा और एक नई स्पष्टता में कदम रख रहे हो। अब चीजें तेजी से घटित होने लगेंगी। अगले 7 दिनों में ईश्वर ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो वर्षों से बंद थे। अवसर सीधे तुम्हारे पास आएंगे। ना तो यह भाग्य का खेल होगा, ना आकर्षण का सिद्धांत, बल्कि इसलिए कि तुमने आध्यात्मिक परिपक्वता की परीक्षा पास कर ली। तुमने सुना, तुमने पालन किया, तुम चले गए। तुमने तब भी भरोसा रखा जब चारों ओर सब कुछ रुकने को कह रहा था। और इसी के लिए स्वर्ग तुम्हें त्वरित अनुग्रह से पुरस्कृत कर रहा है। ऐसा अनुग्रह जो औरों को यह कहने पर मजबूर करेगा, हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, पर यह जरूर ईश्वर की कृपा है। भगवान अब तुम्हारी आत्मा से कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम स्पष्ट हो, अब तुम धोखे में नहीं हो। जब तुम सो रहे थे तब वह पहरा दे रहे थे, जब तुमने खुद पर संदेह किया तब वह रोए, जब तुम्हारी आशा लगभग टूट गई तब उन्होंने तुम्हारे भाग्य के लिए संघर्ष किया। और अब वह प्रसन्न है क्योंकि जाल विफल हो गया, नकली का पर्दाफाश हो चुका है। ईश्वर की जीत हुई है और तुम्हारी विरासत अब शून्य है। हाँ, आगे भी परीक्षाएं होंगी, छायाओं से फुसफुसाहटें आएंगी, लेकिन तुम अब बहकाए नहीं जाओगे। अब तुम देखते हो, अब तुम जानते हो, अब तुम खुली आंखों से चलते हो। अब तुम्हारी आत्मा को मीठे शब्दों और नकली सहानुभूति से फंसाया नहीं जा सकता। तुम्हारा विवेक तलवार की धार जैसा है और कोई भी झूठ फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। स्वर्ग को तुम पर गर्व है, तुम्हारी परिपूर्णता पर नहीं बल्कि तुम्हारे तैयार रहने पर, कांपते हुए भी आज्ञा मानने पर, डरते हुए भी चलते रहने पर। तुम उजागर होने की घड़ी से गुजर चुके हो और अब उत्थान की घड़ी में प्रवेश कर रहे हो। महादेव कहते हैं, अगर तुम सच में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखो और याद रखो, इसे किसी हालत में नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह तुम्हारी समझ बदल देगा, तुम्हारे भ्रम तोड़ देगा और तुम्हें उस रहस्य के सामने लाकर खड़ा करेगा जो अब और छिपा नहीं रह सकता। यह चौथा घर है, हाँ, वही घर जो तुम्हारे पास है लेकिन अब तक तुम्हारी नजर में नहीं आया। उसकी खामोशी ने बहुत कुछ छिपा रखा है। वह परिवार एक राज छुपाए बैठा है और अब उस राज का पर्दाफाश होना तय है। यही कारण है कि स्वर्ग ने तुम्हें यहां खींचा। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बिना जाने उत्तेजित हो उठी, क्योंकि यह घटना सीधे तौर पर तुमसे जुड़ी है और ईश्वर तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने देंगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय ध्यान से सुनो, डरो मत, वह घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो, तुम देवदूतों से घिरे हो। लेकिन यह संदेश डाला नहीं जा सकता, क्योंकि यही वह क्षण है, वह घर तुम्हें देख रहा है, नफरत से नहीं बल्कि अनसुलझे मन से। वे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम अब तक नहीं जानते। उनके इरादे कभी भय और अपराध बोध में उलझे थे, लेकिन अब वे आगे आने की तैयारी कर रहे हैं।
अब सुनो, यह इसलिए नहीं हो रहा कि वे तैयार हैं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा ईश्वर उनके घर से होकर गुजर रहा हूं, उस सन्नाटे को तोड़ रहा हूं जिसने सत्य को कैद कर रखा था। तुम कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो तुम्हारी सांसें रोक देगा, ऐसा खुलासा जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव लगेगा। लेकिन डरना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम ना टूटोगे, ना हारोगे, ना मिटोगे। यह दंड नहीं, तैयारी है। यह शर्मिंदगी की नहीं, उत्साह से है। हाँ, यह रहस्य उद्घाटन चौंकाने वाला होगा, लेकिन यह किसी और भी बड़े दरवाजे को खोलेगा। जो अंधेरे में दबा था उसे उजाले में खींचा जा रहा है, और मैं ही वह उजाला हूं। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। मैंने तुम्हारे घर को आग के घेरे से घेर दिया है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। हर वो शक्ति जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, मैं उसे पीछे धकेल रहा हूं। वे लगभग बच निकलने ही वाले थे, लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। अब जो उजागर होगा वह कोई मामूली बात नहीं होगी। यह उस बातचीत से जुड़ा है जो उन्होंने वर्षों पहले की थी। उस सौदे से जुड़ा है जो तुम्हारे बारे में तुम्हारी अनुपस्थिति में किया गया था। उस निर्णय से जुड़ा है जो तुम्हारे नाम पर बिना तुम्हारी सहमति के लिया गया था। उस दस्तावेज में तुम्हारी विरासत थी, तुम्हारी संपत्ति थी, तुम्हारा वह रिश्ता था जिसे तुम बहुत पहले भुला चुके थे। वह राज खासकर उनमें से 2 लोग जानते थे। उन्होंने पहले सोचा इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर वही जानकारी भारी होने लगी, उनकी नींद छीनने लगी, उनका चयन खा गई, और चाहे जितनी कोशिश की गई इसे दफनाने की, मेरा हाथ इसे बार बार सतह पर खींच लाया। अब वह क्षण आ चुका है। शुरुआत में तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें धोखे का एहसास होगा, और यह स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, इन भावनाओं को तुम्हारे आशीर्वाद को दबाने मत देना, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हें हिला जरूर देगी, पर अंततः तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। दर्द स्थायी है, पर सच्चाई स्थायी है, और इसके बाद तुम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होगे। महादेव कहते हैं तुम्हें केवल एक काम करना है, शांत रहो, ईश्वर के करीब रहो, और आत्मा की आवाज सुनो। यह संदेश संयोग से तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, इसे सटीकता से भेजा गया है। उस घर से रहस्य उद्घाटन अचानक आएगा, शायद तब जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। पहले यह किसी छोटी टिप्पणी के रूप में फूटेगा, फिर धीरे धीरे और बातें सामने आएंगी। तुम महसूस करोगे कि उनकी ऊर्जा बदल रही है। वे पास आने की कोशिश करेंगे, उनके संकेत साफ हो जाएंगे, और जब सब सामने आ जाएगा तो तुम्हें प्रतिशोध से प्रतिक्रिया नहीं करनी है, समझदारी से जवाब देना है। यह शर्म की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। उस घर की एक महिला सबसे लंबे समय से सच छुपाए बैठी है। उसे सपने में तुम्हारी रोती हुई छवि दिखाई गई थी। उसे चेतावनी दी गई थी कि वह बोले, लेकिन उसने चुप्पी साधी, अब और नहीं। कुछ दिन पहले उसके हृदय में एक आध्यात्मिक बदलाव हुआ। उसने दीवार पर दस्तक सुनी जिसकी कोई सांसारिक वजह नहीं थी। उसने रोशनी की चमक देखी। उसने फिर से तुम्हारा नाम सुना, और इस बार वह इसे भुला नहीं पाई। अब रहस्य उद्घाटन लहरों में आ रहा है। यह एक साथ नहीं टूटेगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अंततः सब स्पष्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो याद रखना, यह बदला नहीं, यह उपचार है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, और जब उपचार का समय आता है तो सच्चाई को उजागर होना ही होता है। क्योंकि अतीत से तुम्हारी वंशावली से किसी ने उनके कानों में तुम्हारे बारे में शब्द डाले थे, और अब वे शब्द वे राजा स्वर्ग के आदेश से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। सुनो, उन्हें कुछ बताना था, बट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह जरूरी नहीं। उन्होंने खुद को समझा दिया कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि जो उन्होंने छुपाया था वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था, और अब वह बदलेगा। तुम्हें
सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तैयार रहना होगा। तुम्हें प्रार्थना से खुद को मजबूत करना होगा। अपने घर के हर कमरे में जाकर मेरा नाम लेना होगा। शांति की घोषणा करो, सुरक्षा की घोषणा करो, समझ की घोषणा करो। क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी, दुश्मन इसे फूट डालने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन मत भूलो, मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में हूं। जो वह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, मैं उसी का उपयोग तुम्हारे लिए करूंगा। यह अराजकता की शुरुआत नहीं है, यह समापन की शुरुआत है। पवित्र है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर का वातावरण बदल रहा है। तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दे सकती हैं। रात में खिड़कियों के पास हलचल महसूस हो सकती है। डरो मत, यह संकेत है। प्रार्थना का समय है। आत्मिक क्षेत्र सक्रिय है। मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत भेज दिए हैं। सहायक बल उतर आए हैं। हवा उम्मीद और उत्सुकता से भरी हुई है। तुम इसे अपने शरीर में महसूस करोगे, तुम इसे अपने सपनों में महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी आत्मा तुम पर है। मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान सावधान रहो कि किससे बात करते हो। हर कोई सुरक्षित नहीं है, हर कोई समझ नहीं पाएगा, और जरूरी नहीं कि यह सिर्फ उस घर तक सीमित हो। शायद कोई और, कोई रिश्तेदार, कोई पुराना रिश्ता इससे जुड़ा हो सकता है। जब रहस्य उद्घाटन होगा, वे तुमसे संपर्क करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई मेरे द्वारा नहीं भेजा गया। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने आएंगे। तुम्हें उनके फलों से पहचानना होगा। तुम्हारी आत्मा की शांति या अशांति तुम्हें संकेत देगी। महादेव कहते हैं, तेरा नाम अब उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले छिपा हुआ था। वह सत्य जो ढका हुआ था अब प्रकट हो चुका है। दुश्मन ने इस बल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैंने जो तय किया है, उसे नर्क की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम मेरी संतान हो। मैंने तुम पर अपनी मोहर लगा दी है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया है, और जो रुका हुआ था मैं उसे बहाल कर रहा हूं। जो छीना गया था मैं लौटा रहा हूं। जो आशीर्वाद देर से आए थे अब खुल रहे हैं। यह केवल संपत्ति के बारे में नहीं है, यह केवल पड़ोस के घर के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में है। यह वंश और विरासत की बहाली के बारे में है, जो टूट गया था पीढ़ियों पहले, अब तुम्हारे माध्यम से ठीक हो रहा है। तुम जल्द समझोगे कि अंधेरे में क्यों रखा गया था। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब आशीर्वाद में रुकावटें आईं, जब विलंब हुआ, और तब महसूस करोगे कि सब उसी रहस्य से जुड़ा था। अब जब पर्दा हट चुका है, तुम्हारे आशीर्वाद मुक्त हो रहे हैं। महादेव कहते हैं, सतर्क रहो। उनके हाव भाव पर ध्यान दो, उनकी आंखों पर ध्यान दो, उनके शब्दों और उनकी छुप्पी पर ध्यान दो। ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। तनाव बढ़ेगा, लेकिन डरना नहीं। मेरे दिए हुए अधिकार के साथ खड़े रहो। तुम योद्धा हो, तुम भविष्यवक्ता हो, तुम इस पीढ़ी का प्रकाश हो, और चाहे वे क्या भी बोले, मेरी कृपा तुम्हारे लिए ढाल बनी रहेगी। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा रहस्य उद्घाटन है, यह तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। तुम टूटे हुए नहीं निकलोगे, तुम सशक्त होकर निकलोगे, सत्य के साथ निकलोगे, न्याय के साथ निकलोगे, आशीर्वाद के साथ निकलोगे। तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। मैं सब देख रहा था, और अब यह वह क्षण है जिसका इंतजार था। अब प्रार्थना करो। भले ही आवाज कांप रही हो, भले ही शब्द ना मिल रहे हो, बस मुझसे बात करो। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें दिशा दूंगा, मैं तुम्हें सही शब्द दूंगा। और जब वे दरवाजे पर दस्तक देंगे, जब वे तुम्हारा नाम पुकारेंगे, जब सच्चाई का पहला अंश खुलकर सामने आएगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम चुने हुए हो,
और जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।